बजकर 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बड़गाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। पहला रुझान जम्मू कश्मीर में बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है और इसमें बड़गाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के लिए बड़ी खबर और अच्छी खबर आई है। नतीजे आएंगे, टाइम लगेगा, मेनी राउंड्स ऑफ काउंटिंग, लेकिन उससे पहले रुझान बता रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला बैलेट पेपर में आगे चल रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के आगे चल रहे हैं। हरियाणा में बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है। आधे घंटे ये प्रक्रिया चलेगी, बैलेट पेपर खोले जाएंगे, उसकी गिनती होगी। पहले जो फोर्सेस है उनके बैलेट पेपर यानी दो, अगर हम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं जम्मू कश्मीर का, वो आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं हरियाणा के, वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज है, लेकिन ये खासतौर पर भूपेंद्र हुड्डा आगे होंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला अपना लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, उनके लिए वाकई ये स्ट्रेस की बात है। और हरियाणा में बैलेट पेपर की गिनती इस समय जा रही है। हमारे पास आंकड़े आ गए हैं, भूपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। अभी ये बहुत कम मार्जिन होगा। लाडवा से भारतीय जनता पार्टी के और सिटिंग सीएम नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर की गिनती जारी है, नायब सिंह सैनी ने भी बढ़त बना ली है। यानी इस समय अगर हम देखें तो कुल मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में एक, कांग्रेस के खाते में एक और बीजेपी के खाते में एक आती हुई सीट दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में। लेकिन शांतनु गुप्ता हमारे साथ है। शांतनु गुप्ता, लाडवा से नायब सैनी आगे और भूपेंद्र हुड्डा अपनी सीट से आगे। मतलब शांतनु तीनों को खुश कर दिया है। हाँ, दो तो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं हरियाणा में और एक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। देखिए 8 बजे बैलेट पेपर शुरू हुए होंगे और अभी 8:04 हुए हैं, तो गिनती के शायद 10, 15, 20, 50 भी नहीं काउंट हुए होंगे। लेकिन ठीक है, न्यूज के लिए अच्छी बात है। रुझान है। सर, एक वोट से सीपी जोशी राजस्थान में चुनाव हार गए थे। डिप्स्टिक टेस्ट तो है, एक डिप्स्टिक टेस्ट तो है कि कैसे कोई सीपी जोशी से पूछ के देखे कि एक वोट की कीमत क्या होती है। लेकिन मैं उस टाइम पे वो मुख्यमंत्री बन सकते थे। हर जी आपसे पूछना चाहूंगा, लोग बहुत गहलोत तो ऐसे ही लोग जादूगर नहीं कहते हैं। वो बैलेट पेपर है, वो सरकारी लोगों का होता है, जवानों का होता है। वो किस तरह का रुझान देता है? वो प्रो सरकार होगा। पिछले कुछ समय में ट्रेंड बदला है और जो बैलेट पेपर होता है वो आमतौर पर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। पिछले कुछ चुनावों से बैलेट पेपर, चूंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पिछले कुछ मतलब आप इन 10 सालों की बात कर रहे हैं? हाँ, 10 साल नहीं, 5 सालों की बात। अच्छा, यानी जो विधानसभा और लोकसभा 19 से, क्योंकि पहले क्या होता था कि वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ही आगे होती थी, लेकिन अभी कांग्रेस के प्रत्याशी जो बैलेट बड़ी खबर एलानाबाद से आईएनएलडी के अभय चौटाला आगे चल रहे हैं। एलानाबाद से कैथल से कांग्रेस के आदित्य सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे, सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं आदित्य सुरजेवाला, वो आगे चल रहे हैं। नहीं तो हमेश एक लाइन में कही कि जो सावित्री जिंदल, रिचेस्ट वुमेन हिसार से आगे चल रही है, निर्दलीय उम्मीदवार है। हिसार से सावित्री जिंदल आगे चल रही है। नवीन जिंदल उनके सपुत्र जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और साथ ही साथ वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नहीं, और ये कि उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इनकेस मामला कहीं फंसता है तो मम्मा को वही समझाने वाले हैं। सावित्री जिंदल को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाने ये वाले। कहा जाता है कि सावित्री जिंदल को, चूंकि पार्टी के भीतर की मुश्किलें थी, तो कहा गया कि आप अलग से लड़िए। टिकट जिनको दिया गया है वो हारेंगे, लगभग ये तय मान रही। विद इन बीजेपी भी यही असेसमेंट है। और इस वक्त देखिए, आप एक बार फिर से नजर डाल लीजिए, ये बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर पहले जो फोर्सेस है उनके बैलेट पेपर्स आते हैं और उसके बाद दूसरे सरकारी कर्मचारियों के बैलेट पेपर्स खुलते हैं। ये कुल मिलाकर आप समझ लीजिए आधा घंटा 45 मिनट का प्रोग्राम रहता है, प्रोसेस रहता है। और उसके बाद ईवीएम जो है वो खुलना शुरू हो जाती है और उसके नतीजे थोड़ा जल्दी फटाफट से आने लगते हैं, बट क्योंकि ये मैनुअली होता है इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। उसके बाद नीचे का हमारे नंबर दिख रहा है, काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाती है। नीचे का नंबर दिख रहा है, कांग्रेस के खाते में 6, बीजेपी के खाते में 2, हरियाणा के अंदर आती हुई दिख रही है। इस समय इंजीनियर रशीद एक बयान दे रहे हैं, आइए सुन लेते हैं व्यूअर्स क्या कहते हैं। मेरी कोई इंटरस्पेशन नहीं है, सॉरी। लेट अस वेट, जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका रेस्पेक्ट किया जाए। सब आपके सामने होगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब की बातचीत हो रही थी एएनआई से। उन्होंने ये बताया कि हमारे दरवाजे खुले हैं पीडीपी के लिए, अगर पीडीपी सहयोग करना चाहेगी। हालांकि अब मेरी फॉर्मल टॉक नहीं हुई है, लेकिन अगर महबूबा जी ने हमारे लिए अगर इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम मिलकर कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सर, वो उनके घर का मामला है। वो एक दिन गुपकार अलायंस बनाते हैं, दूसरे दिन तोड़ते हैं। एक दिन डीडीसी इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हैं, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं।
इंजीनियर रशीद को इस वक्त आप सुन रहे थे। देखिए, सबसे पहले वो चर्चा में तब आए जब उन्होंने कहा कि देखिए जो अलायंस बनाना चाहेगा, जो मेरे पास आएगा, मैं उसके साथ जाने को तैयार हूं। फिर अगले आधे घंटे में उन्होंने ये सब कुछ बदल दिया। अब आप उनके बयानों से ये बात समझ पा रहे होंगे कि आप थोड़ा सा संभल कर चलने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन नंबर अगर हम देखें तो नंबर के अंदर कांग्रेस अब 8 पे, बीजेपी 3 पे, गैप बहुत बढ़ता हुआ। ये हरियाणा की बात कर रहे हैं। और देखिए, एक्सिस माई इंडिया ने कल अपने एग्जिट पोल को रिवाइज किया है और कांग्रेस का आंकड़ा 70 तक दे दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा, क्या कांग्रेस 70 छूने की काबिलियत रख रही है हरियाणा के अंदर? अगर इस तरह के नतीजे आ रहे हैं तो बीजेपी के लिए वाकई ये बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। शांतनु गुप्ता, अगर कांग्रेस 70 छू लेती है जैसा एक्सिस माई इंडिया का पोल कह रहा है, एग्जिट पोल कह रहा है, और जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उसमें शुरुआती है लेकिन बढ़त अच्छी दिख रही है कांग्रेस को। नहीं, लेकिन आपको बता दूं, गांधरबल से जो है उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। ये इलाका उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वहां पर जेल में बंद और बुरहान वानी के जो आंदोलन के वक्त एक सर्जन बरकाती थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वक्त वो जो है परेशानी का सबब उमर अब्दुल्ला के लिए बने हुए नजर आ रहे हैं। रशीद इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला को हराया और वो जो सज्जन जेल से लड़ रहे हैं, हालांकि जेल वाले को सज्जन नहीं कहते, लेकिन अब चूंकि जनप्रतिनिधि के लिए हैं तो सज्जन ही कह देते हैं। गांधरबल बहुत मुश्किल आपके सीट दोस्त है। तो नहीं है ना इंजीनियर राशिद? नहीं, इंजीनियर राशिद से दूसरे तरह की दोस्ती हो सकती है। और तहसीन पुनावाला भी आ चुके हैं। जरा तहसीन पुनावाला का एक जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। लेकिन तहसीन, आज नंबर्स की बात होगी, टैली लगातार बदलती जा रही है। हरियाणा में 90 में से 12 सीटों का रुझान आ चुका है। 8 पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, 3 पर बीजेपी। वहां जम्मू कश्मीर में 90 में से 4 का रुझान आ चुका है, 3 पर बीजेपी आगे चल रही है और अन्य के पास अभी रुझान में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तहसीन, जम्मू कश्मीर, हरियाणा दोनों, और 90 में से 15 का आ चुका है। कांग्रेस 9 पर अभी हरियाणा में। कांग्रेस 61 क्रॉस कर रही है हरियाणा में। रूबिका जी, लगातार आपके शो पर मैंने कहा था 55 प्लस, मैंने हरियाणा में काम किया है। 61 मेरा व्यक्तिगत अंदाजा है, कांग्रेस 61 ले रही है। रोक रही हूँ। जम्मू कश्मीर में देखिए 90 में से 10 सीटों का रुझान आ चुका है। एनसी और कांग्रेस 6 सीटों पर सबसे आगे इस वक्त चल रही है। बीजेपी 3 पर है, अन्य के खाते में 1। अमीश, इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर पूरा का पूरा खेल रुझानों में दिख रहा है। खासकर बैलेट पेपर की काउंटिंग में 8 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, पीडीपी के खाते में 1 सीट। अभी रुझानों में बीजेपी 4 पर, अन्य 2 पर। लेकिन इस समय जो इंपॉर्टेंट है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों बने हुए हैं। जैसा आप स्क्रीन पर अपनी देख पा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस प्लस का अलायंस, इसमें पीडीपी को आप जोड़ के रखिए क्योंकि पीडीपी इन्हीं के साथ जाएगी। उनका वो इन्हीं के साथ जाना लगभग तय है। और क्योंकि खुद पीडीपी कह चुकी है, फारूक अब्दुल्ला कह चुके हैं, उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, सबसे ऊपर सेकुलर फैब्रिक को बचाने के लिए ये तीनों एक साथ आएंगे और बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आएंगे। देखिए 17 का रुझान आ रहा है और पीडीपी 1 पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 9 पर, बीजेपी 5 पे, अन्य 2 पर। लेकिन हरियाणा के अंदर 11 पे कांग्रेस, 6 पे बीजेपी। बीजेपी शुरुआती रुझानों में उतना खराब करती हुई नहीं दिखाई दे रही जितना दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी भी ये इनिशियल है। लेकिन अन्य के खाते में 2 जाती हुई दिख रही है, इसमें 1 सावित्री जिंदल है, तो +1 वहां कर लीजिए। तो 7-11 की ये गेम है, 7-11 की ये गेम दिखाई दे रही है। लेकिन इस समय हमारे पास कुछ और रुझान आ रहे हैं हरियाणा के अंदर। फरीदाबाद, गुड़गांव के अंदर 1-1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। गुड़गांव और फरीदाबाद के अंदर 1-1 सीट पर, 4 विधानसभाओं की वो लोकसभा सीट है, लेकिन 1-1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। गुड़गांव और फरीदाबाद में विपुल गोयल अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। विपुल गोयल अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। गुड़गांव के अंदर भी 1 सीट पे बीजेपी आगे चल रही है। तो यहां पर भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये दिल्ली के पास का एरिया है, ये मेट्रो एरिया है। अंबाला में बीजेपी आगे चल रही है, यानी शहरों में बीजेपी को हल्की बढ़त है, लेकिन अभी भी कांग्रेस का नंबर बहुत बड़ा है हरियाणा के अंदर जो इनिशियल स्टेज पे दिखाई दे रहा है। तो टैली आप बता रहे हैं, जरा थोड़ा डिटेल में देखिए। तो देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमने बताया सबसे पहले जो खाता खुला था पोस्टल बैलेट का, वही एलनाबाद से आईएनएलडी के अभय चौटाला इस वक्त आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात अगर आप वहां देखिए लाडवा में, तो नायब सिंह सैनी के लिए अच्छी खबर आ रही है। रुझानों में वो अभी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिसार में